हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको इस वीडियो में आगे का टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ जिसका नाम है गोलीय लेंसों द्वारा अपवर्तन। दो गोलीय पृष्ठों से अथवा एक गोलीय पृष्ठ तथा एक समतल पृष्ठ से घिरा पारदर्शी माध्यम लेंस कहलाता है। दो गोलीय पृष्ठों से अथवा एक गोलीय पृष्ठ और एक समतल पृष्ठ से घिरी आकृति लेंस कहलाती है। जैसे यहाँ पे दे रखा है, ये दोनों तरफ से गोलीय पृष्ठ है और यहाँ एक तरफ समतल है, एक तरफ गोलीय है, तो इसको क्या कहते हैं? लेंस कहते हैं। अब इसमें बताया गया है, अब लेंस दो प्रकार के होते हैं, एक उत्तल लेंस होता है और एक अवतल लेंस होता है। उत्तल लेंस बीच में मोटा और किनारों पर पतला होता है तथा साधारणतः इसके दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या बराबर होती है। यह प्रकाशीय किरण पुंज को अभिसारित करता है, इसलिए इसे अभिसारी लेंस भी कहते हैं। यदि लेंस का एक पृष्ठ समतल हो तथा दूसरा पृष्ठ उत्तल हो तो इसे समतल उत्तल लेंस कहते हैं। याद रखें, अवतल लेंस जो है उत्तल लेंस का उल्टा होता है। ये बीच में से पतला और किनारों में से मोटा होता है तथा साधारणतः इसके दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या बराबर होती है। यह प्रकाशीय किरण पुंज को अपसरित करता है, इसलिए इसे अपसारी लेंस कहते हैं। यदि लेंस का एक पृष्ठ समतल हो तथा दूसरा पृष्ठ अवतल हो तो इस प्रकार के लेंस को समतल अवतल लेंस कहते हैं। लेंस से संबंधित परिभाषा है। मुख्य अक्ष लेंस के दोनों गोलीय पृष्ठों के वक्रता केंद्रों से गुजरकर जाने वाली ऋजु रेखा को मुख्य अक्ष कहा जाता है। वक्रता केंद्र से होकर गुजर के जाने वाली ऋजु रेखा को क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहा जाता है। चित्र 10.30 में वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष दिखाई गई है। ठीक है बेटा, जो सेंटर पे से होकर सीधी निकल के जाती है उसे मुख्य अक्ष कहते हैं। प्रकाशिक केंद्र, प्रकाशिक केंद्र किसको कहते हैं ये समझेंगे। वही प्रकाशिक केंद्र है क्या? लेंस के अंदर मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात आपतित किरण के समांतर निकल जाती है, प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। लेंस के अंदर मुख्य अक्ष के स्थित वह बिंदु जिससे होकर जाने वाली किरणें अपवर्तन के पश्चात आपतित किरण के समांतर निकल जाती है, मतलब सीधी की सीधी निकल जाती है, तो क्या कहलाता है? वो प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। पतले लेंस में ये किरणें अपने मार्ग से बिना विचलित हुए सीधे उसी मार्ग से आगे निकल जाती है। अब क्या? फोकस। लेंस के मुख्य फोकस के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तित होकर मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से गुजरती है वह बिंदु लेंस का फोकस कहलाता है। कहने का अर्थ यह है, जैसे प्रकाश की किरणें अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर जाके मिल जाती है, जैसे यह किरणें हैं वो अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर जाकर मिल जाती है तो वह क्या कहलाता है? वो लेंस का फोकस कहलाता है भाई। अब उत्तल लेंस का पहला फोकस, उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे चलकर आने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। कोई बिंदु है, उसे चलने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात कैसे हो जाती है? समांतर हो जाती है, तो ये क्या कहलाता है बेटा? ये कहलाता है मुख्य प्रथम फोकस तल। अवतल लेंस का प्रथम फोकस ये भी आप रीड कर लेना, उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस ये भी रीड कर लेना। फोकस दूरी, लेंस के प्रकाशीय केंद्र तथा फोकस के बीच की दूरी लेंस की फोकस दूरी कहलाती है। मुख्य फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। फोकस तल क्या होता है? उत्तल तथा अवतल लेंस की मुख्य अक्ष के अभिलंबवत मुख्य फोकस से होकर गुजरने वाले तल को क्रमशः उत्तल या अवतल लेंस का मुख्य फोकस तल कहते हैं। उत्तल तथा अवतल लेंस की मुख्य अक्ष से कुछ कोण बनाते हुए आने वाली समांतर किरणें अपवर्तन के पश्चात फोकस तल के जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, चित्र 10.35 इसमें दिखाया गया है भाई। ये रहा। अब आप चिन्ह परिपाटी को पढ़ेंगे। अब इसके बाद जब वस्तु अनंत पर हो, देखो भाई, इसको मैं उत्तल लेंस पर प्रतिबिंब का बनना और अवतल लेंस पर प्रतिबिंब का बनना, इसको पहले एक बार आप रीड करोगे, नहीं तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से
समझा दूँगा। थैंक यू।